अच्छा, मुझे एक बात ना सोच के बताइएगा। रातों रात तो बात चलती है फ़ोन पे, उसके बाद मैसेजेस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, फिर कभी वो शॉपिंग करने जाती हैं तो आपके लिए कुछ छोटा मोटा गिफ्ट ले आती हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पे तो इंटीमेसी भी है, यहाँ पे तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। बट जब भी आप उनसे पूछते हैं कि इस रिलेशनशिप को या जो भी चल रहा है हमारे बीच, उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और अगर आता है तो वो कहती हैं कि नहीं, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन सिग्नल्स तो वो सारे आपको ऐसे ही दे रही हैं कि लगता है कि शी इज़ टोटली रेडी फॉर इट। ओके, इन सब के पीछे क्या रीज़न है? So sometimes women show extreme affection, sometimes women show extreme closeness, और कभी कभी women extreme fast pace bonding भी दिखाती हैं। मैंने खाली बॉन्डिंग नहीं बोला है, मैंने फास्ट पेस बॉन्डिंग बोला है, क्योंकि किसी कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। ऑल राइट, सो इन सब का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेजेस पे वो लव बॉम्बिंग कहीं ना कहीं कर रही हैं। एंड हियर्स द थिंग, लव बॉम्बिंग का रीज़न सिर्फ और सिर्फ कोई इमोशनल गैप को कवर अप करने का होता है। और किस तरह के गैप के बारे में बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट उस वुमेन की सेल्फ रिस्पेक्ट गैप, सेल्फ वर्थ गैप और सेल्फ डिग्निटी वाला गैप। ओके, सो इन सबको आज डीकोड करेंगे। लव बॉम्बिंग, व्हाई गुड मेन आर ट्रैप्ड, व्हाई गुड एवरीडे स्ट्रगलिंग मैन इज प्लेड विद, एंड वाई वुमेन डू इट, क्यों करती हैं वो? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये वीडियो आज मेरा करना ज़रूरी था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, प्लस आई ऑब्जर्व इट ऑल्सो डे टू डे बेसिस पे कि आप लोगों की लाइफ में चल क्या रहा है और आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं। बट गलती आपकी नहीं है, इसीलिए इसी को आज साइकोलॉजिकली डीकोड करेंगे, लव बॉम्बिंग की डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जिससे कि आप आगे थोड़ा सा अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखें। एंड गाइस, प्लीज डोंट गेट हर्ट। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नीति हियर। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स, कि क्या वुमेन सोचती हैं, फील करती हैं और वाकई में क्या कहती हैं। एंड इन सब के पीछे बेसिकली रीजन ये है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी रहे, अंडरस्टैंड फीमेल साइकोलॉजी इन अ बेटर वे। एंड ऑफ कोर्स आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। कम्युनिकेशंस हैं, आपके बोलने का स्टाइल है, मे बी अपनी वॉइस को इंप्रूव करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स अपने को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। इफ़ यू हैव एनी रिलेशनशिप इशूज ऑल्सो, ये सारे 1-on-1 सेशंस आर पेड सेशंस। एंड फॉर दिस आप मेरे इंस्टाग्राम की बायो में जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक है, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक की लव बॉम्बिंग का एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है क्या बॉस? लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि लव बॉम्बिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, देखिए, ऑन अ रेगुलर बेसिस ये अफेक्शन का एक तरह से ओवरडोज होता है। जब मैंने पहले ये वर्ड यूज़ किया था, फास्ट पेस बॉन्डिंग, मतलब कि कोई स्पीड लिमिट नहीं है, द बॉन्डिंग इज हैपनिंग एट अ वेरी गुड स्पीड। ओके, मतलब डेली आपके पास गिफ्ट्स आ रहे हैं या आप दे रहे हैं। इट कुड भी छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं आपके, और इट कुड बी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑल्सो। कॉन्स्टेंट एक्साइटमेंट है, ओवर एक्साइटमेंट है, कॉन्स्टेंट अटेंशन भी है। उसके साथ साथ एक लाइन आपको ज़रूर से सुनने को मिलेगी कि आई फील सेफ विद यू, और उसके ऊपर फ्यूचर प्लानिंग भी आपकी शुरू हो जाएगी, रोमांटिक इंटीमेसी भी हो जाएगी भाई। या फिर आपको ये सुनने को मिलेगा कि यू आर माई गो टू गाय, हर चीज़ में तुम्हारे पास तो सोल्यूशन है। या फिर इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ आपकी जो रोमांटिक इंटीमेसी है, आपको लगेगा कि वाओ, ये तो क्या स्पीड से ऊपर जा रही है। और फाइनली आपको लगने लगता है कि बस जेन्युइनली अब तो कोई लड़की मुझे लाइक करती है, बस दिस इज इट। जब आप उनसे पूछेंगे ना कि लेट्स गेट इनटू अ डेटिंग सीन, तो उनका रिस्पॉन्स आगे से क्या आएगा? लेट मी थिंक अबाउट इट, शायद मैं कहीं पे रेडी नहीं हूँ अभी, या अभी इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड कि अब ये हो क्या रहा है, राइट? हेल्दी ट्रू लव क्या होता है? स्लो स्पीड पे ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, आप एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ओके, लेकिन जो इंटेंसिटी है, अगर वो बहुत इमीडिएटली ऊपर जाएगी तो उतनी जल्दी वो क्रैश भी करेगी। सो हर इंटेंसिटी इंटीमेसी नहीं होती है बॉस। इसको ऐसे समझो ना आप कि अगर हाइब्रिड है कोई चीज़ और ऑर्गेनिक है कोई चीज़, आजकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग इज़ हाइब्रिड। सो पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको मिलते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिलते हैं आपको। और जो चीज़ ऑर्गेनिक होगी वो अपनी ही स्पीड से बढ़ेगी, एंड इन लेस क्वांटिटी ऑल्सो, क्योंकि क्वालिटी आपको उसकी अच्छी मिलेगी, राइट? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक की लव बॉम्बिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का वॉइड है, एक तरह की वैक्यूम है, इमोशनल वैक्यूम है, जिसे ओवर कॉम्पनसेशन के साथ फिल किया जाता है। ओके,
इतनी इंटेंसिटी से जब भी कोई लड़की आपको रिस्पॉन्ड करती है ना इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स, तो इसका मतलब खाली यही है कि कहीं ना कहीं बहुत डीप कोई फियर है, कोई पेन है, कोई हर्ट है, कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी है जिससे वो फिलअप करने की कोशिश कर रही है. सो लव बॉम्बिंग इज जस्ट एन ओवर कॉम्पनसेशन ऑफ इमोशनल वॉइड. अब आपका अगला सवाल क्या होगा कि वाई वुमेन डू दिस. देखिए, ये सिंपल सी चीज़ है, कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज उनके अंदर होते हैं. नंबर 1, पास्ट ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप. ओके, अब कुछ भी हो सकता है, या तो उन्होंने चीट किया है रिलेशनशिप में, या एक्स बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ने चीट किया है, या हो सकता है कि लड़की ने इमोशनल अबैंडनमेंट फेस किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सडन ब्रेकअप हुआ हो. इन सब में फॉर अ वुमन और फॉर अ गर्ल जो उनका नर्वस सिस्टम होता है ना, वो हाइपर अलर्ट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी एक वो ट्रॉमा से गुजर चुकी हैं. अब क्या होता है कि समवेयर उसी इमोशनल गैप को फिल करने के लिए वो देखती हैं कि एक रिलेशनशिप में मैं जल्दी से दूसरी रिलेशनशिप में कैसे जंप कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ना किसी से तो क्लिंग ऑन करना है, क्योंकि इसे कहते हैं पैनिक अटैचमेंट, कि आप अकेले नहीं रह सकते हैं. यू ऑलवेज नीड समबडी एज अ फॉल बैक, एज अ रीबाउंड गाय. सो अब क्या होता है कि जो उनकी करंट रिलेशनशिप होती है या करंट सिनारियो में, सिचुएशन में वो जिस भी लड़के को लाइक करती हैं, उसके साथ वो ओवर कॉशियस हो जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें वो पेन और हर्ट फील नहीं करना है. इसलिए हर तरीके से लव बॉम्बिंग शुरू हो जाती है कि मैं मैसेजेस भी ज़्यादा करूँ, मैं कॉल्स भी ज़्यादा करूँ. और इन केस अगर लड़के की तरफ से कॉल्स या मैसेजेस या मीटिंग अप या प्लानिंग, ऑल ऑफ इट कहीं ना कहीं थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है, दैट इज़ द टाइम द गर्ल स्टार्ट्स टू फील इनसिक्योर कि तुम मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो, मे बी यू आर टू बिजी और समथिंग. सो ये आपने कहीं ना कहीं फेस किया होगा, और नहीं भी किया है तो मे बी अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको थोड़ा बहुत ही पता होगा. ओके, so this is one of the reasons why love bombing exactly happens. Moving on. अब आती है बात इमोशनल वॉइड की. देखिए, इमोशनल वॉइड कहिए, वैक्यूम कहिए, इसे गैप कहिए, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? देखिए, आजकल की इफ़ यू नोटिस वुमेन एंड गर्ल्स, एक तो करियर प्रेशर होता है, ऊपर से खुद से वो इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई हुक्ड ऑन है, और आपको आज हर तरह के इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं. कोई हेयर का इन्फ्लुएंसर है, कोई मेकअप का इन्फ्लुएंसर है, कोई नेल्स का इन्फ्लुएंसर है, नेल पॉलिश का इन्फ्लुएंसर है. तो अब आप बताइए कि गर्ल्स के लिए बेसिकली अपने को वैलिडेट करना, प्रूव करना कि मैं भी उस लेवल पे हूँ, और जब वो नहीं आ पाती हैं, इट कुड बी एनी एक्सटर्नल फैक्टर और रीज़न, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड रहती हैं. एंड इन ऑल ऑफ दिस कहीं ना कहीं अपने से जो एक कनेक्शन होता है ना, वो टूट जाता है. सो जब आप खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, वो खालीपन जनरेट करता है. सो आपको लगता है कि लाइकिंग डेवलप हो रही है, इंटेंसिटी है, और उसके बाद इंटीमेसी है. बॉस, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो लाइकिंग है या ये जो इंटेंसिटी है, ये बेसिकली उनकी साइड से अगर आपको दिख रहा है, तो फिर ये सिर्फ उनके खालीपन को दूर करने का एक रीज़न है. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज, ईजीएस्ट वेज कि वो इन सब चीज़ों को ओवरकम कैसे करती हैं, कि मैं इस इमोशनल वॉइड से, गैप से, डिससेटिस्फैक्शन से, अपने से जो डिस्कनेक्टेड हैं, उससे दूर कैसे भागते हैं. रोमांटिक इंटीमेसी डेवलप करती हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज खालीपन को दूर करने का, खालीपन से भागने का. रीबाउंड फेज की बात करते हैं. देखिए, ब्रेकअप कहीं ना कहीं सबने एक्सपीरियंस किया है, ऑल राइट. अब ब्रेकअप में एक दो फीलिंग्स जो हैं वो हमेशा सरफेस होती हैं कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मेरी गलती होगी, नहीं एक्स की गलती होगी, उसने ये क्यों किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, ये सारी फीलिंग्स तो सरफेस होती हैं, लेकिन मेन फीलिंग कौन सी सरफेस होती है एट द एंड ऑफ द डे, कि आई वॉन्ट टू फील लव अगेन. एवरी वुमन, एवरी गर्ल वो इस फीलिंग, इस फेज के थ्रू ज़रूर से गुजरती है. अब जब वो इस स्टेज पे होती हैं, तब वो नया कनेक्शन ढूंढ रही हैं. अब यहाँ पे जो भी बॉय और एनी मैन हु लाइक्स द गर्ल, जो अटेंशन देता है उस लड़की को, बस वहाँ पे लड़की की साइड से इमोशनल बॉम्बिंग, लव बॉम्बिंग शुरू हो जाती है. अब ये बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि डीप कनेक्शन, मीनिंगफुल कनेक्शन वो आपके साथ बिल्ड कर रही हैं. बॉस, ऐसा है, वो इमोशनली डेस्परेट हैं. शी वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन टू अ गाय. ओके, तभी रीबाउंड गाय, फॉल बैक गाय उसी फेज में आते हैं, जो आप लोग अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के लिए बन जाते हैं. Men assume कि ये लव है, लेकिन ये एक्चुअली लव नहीं है बॉस. फीमेल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी फेज है. ऑलराइट, सो अब ये सब क्यों होता है? लेट्स मूव ऑन टू द सेल्फ वर्थ गैप. सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना अभी इस समय, ये क्यों करती हैं लड़कियां? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें खुद में लो सेल्फ एस्टीम है.
आपको पता है कि ऐसा फियर है जो हर वुमेन में होता है, एंड फियर ऑफ बीइंग अलोन। और इससे होता क्या है, स्पेशली आजकल के टाइम में जब इतने ऑप्शंस हैं वुमेन के पास, गर्ल्स के पास, कि सिंगल रहना उन्हें एंजाइटी देता है। एंड समवेयर जब वो रिलेशनशिप में आना चाहती हैं किसी के साथ भी, सामने वाले से अगर कनेक्शन बिल्ड हो रहा है एज अ रीबाउंड गाय, एज अ फॉल बैक गाय, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके, क्योंकि बॉस एक्सटर्नल वैलिडेशन हर लड़की को चाहिए, तो फिर एक रिलेशनशिप में उनका होना किसी के साथ एक बहुत ना डेस्परेट सिचुएशन की तरह बन जाता है। सो जब भी लड़कों से उन्हें थोड़ा सा भी अफेक्शन मिलता है, अटेंशन मिलता है, गर्ल गोज इनटू अ हाई इंटेंसिटी मूड। और ऐसी लड़कियों के लिए ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका सेल्फ वर्थ, उनकी आइडेंटिटी एक रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है कि अब मैं रिलेशनशिप में हूँ, आई एम गोना फील गुड अबाउट माई सेल्फ। अब इन सब में सबसे ज़रूरी पार्ट क्या आता है कि वाई गुड मेन, आप जैसे एवरीडे प्रैक्टिकल हार्ड वर्किंग मेन गेट फूल्ड, और आप कैसे लव बॉम्बिंग का ट्रैप बन जाते हैं, कैसे। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, जो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, कि लड़कियों की पास रिलेशनशिप इमोशनल हिस्ट्री का कुछ तो अंदाज़ा रखिए। मतलब कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना। हो सकता है कि वो इमीडिएट ब्रेकअप से निकली हो, शी इज़ हर्टिंग, कोई तरह का एक्स का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हो, शी इज़ इनसिक्योर, ट्रॉमा ड्रिवन है, लोनली है। आप क्या अज्यूम करते हैं, वाओ शी इज़ सो इनटू मी, मुझे कितना लाइक करती है ये। बॉस, आप इंटेंसिटी को कंपैटिबिलिटी से क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको भी मैं आपके लिए डिकोड करती हूँ। आपको लगता है वाओ हम कितना वाइब कर रहे हैं, वी गेटिंग टू नो ईच अदर, हम रातों रात बात कर रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, हम दिन में भी टाइम निकाल के बात करते हैं, वीकेंड्स पे हम मिलते हैं, इनफैक्ट हर दूसरे दिन हम मिलते हैं, एंड शी इज़ गेटिंग टू नो मी, आई एम गेटिंग टू नो हर, हम दोनों में कितनी कॉमन चीज़ें हैं, एंड मेरे बारे में कितना केयर करती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑफ कोर्स उसमें आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन ये जो वाइबिंग जिसे आप कहते हैं ना, ये बॉस ऐसा है, ना तो ये कोई परमानेंट रिलेशनशिप है, ना तो ये मैरिज है, ना तो ये आपकी डेस्टिनी है, ये सिर्फ लड़की की साइड से एक डोपामिन है। पता है गलती आप कहाँ करते हैं, आपको बस अटेंशन चाहिए, अब चाहे वो अनहेल्दी अटेंशन हो, चीप अटेंशन हो। जहाँ किसी लड़की ने अटेंशन शावर करना शुरू किया, बस आपको ये लगता है कि मुझे चूज कर लिया है। यू क्रेव टू बी चोजन। इतनी भी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग क्या है बॉस, क्योंकि आप ये नहीं देखते हैं कि जहां पे लड़की ने थोड़ी सी भी लव बॉम्बिंग शुरू की, वहां पे आपकी सेल्फ लव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ वर्थ है, ईगो है, सब सेटिस्फाई हो जाती है। इसी वजह से जितने रेड फ्लैग्स होते हैं ना, वो आप कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। देखिए, समवेयर ना गलती आपकी नहीं भी है, क्योंकि मॉडर्न डेटिंग और मॉडर्न रिलेशनशिप्स अगर आपने देखी हो, सो मेन इन जनरल, आप लोगों को ना बहुत रेयर ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि रोमांटिक इंटेंसिटी एक्चुअली होती क्या है। और जब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती भी है ना, तो आपको लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे बहुत जल्दी फास्ट पेस्ड इंटेंसिटी से कोई डीप कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, विच मीन्स इट्स समथिंग स्पेशल है, कुछ रेयर है, कुछ अलग से है, कुछ अलग हटके है, मे बी मेरे में कुछ अच्छा है, द गर्ल इज़ रियली स्पेशल, ऐसी थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं, एंड समवेयर इंटेंसिटी को कंपैटिबिलिटी से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, कंपैटिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हैं एज फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड चीज़ें स्लो हैं। देखिए, स्लो कुक्ड बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ स्लो कुक्ड होती है, चाय मसाला चाय अगर आराम से धीरे धीरे बनती है तो अच्छी लगती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जो एक्चुअल हेल्दी लव या एक्चुअल हेल्दी डीप कनेक्शन जो होता है, दैट इज़ बेसिकली स्लो। अब लास्ट पार्ट जो है, दैट इज ऑल अबाउट कि आप इस चीज से, इस ट्रैप से, जो ये रिलेशनशिप इंटीमेसी होती है बहुत फास्ट पेस पे, इससे आप दूर कैसे रह सकते हैं। सो नंबर वन थिंग है, लड़कियां हमेशा ना इंस्टेंट अटैचमेंट लैंग्वेज यूज करती हैं। फ्यू थिंग्स जिसको आप नोटिस कर सकते हैं इन फ्यूचर, यू आर द काइंड ऑफ गाय, आई नेवर मेट समवन लाइक यू, यू आर माई गो टू गाय, ये सारी टाइप की जो लाइंस होती हैं ना, वो इस तरह से यूज़ करती हैं। दूसरी चीज़ जो है कि वो हर बात में ना आपको आइडलाइज करेंगी, ओवर पेडेस्टलाइज कर देंगी, अपने सिर पे बैठा के रख लेंगी। आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखिए बॉस, ये है कि अगर कोई हेल्दी फ्रेंडशिप है,
हेल्दी लाइकिंग है, हेल्दी कनेक्शन है, हेल्दी लव है। आप हमेशा एक दूसरे में कुछ तो गलतियां निकालोगे ना, कहीं तो कोई आर्ग्यूमेंट होगा ना, कहीं तो कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे ना, क्योंकि दो अलग इंडिविजुअल हैं भाई आप दोनों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो आपकी हर बात को, हर एक्शन को, हर डिसीजन को वो ऐसे आइडलाइज करेंगे कि नहीं बस जो ये कह रहा है, कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, बस दिस इज इट। कहीं ना शी इज़ ट्राइंग टू मिरर यू। अब हो सकता है आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके पैटर्न बिहेवियर, बोलने का तरीका, जो चीज़ें आपको पसंद हैं डे टू डे लाइफ में, वॉट एवर आप जिस तरह से चीज़ें करते हैं, वो सारा कुछ वो अपने में अपनाना चाहती हैं। मतलब अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करके बेसिकली वो आपकी आइडेंटिटी को अपनाना चाहती हैं। शी वॉन्ट्स टू अडेप्ट इट। सो एक तरह से आउट एंड आउट कंप्लीटली मिरर करना, दिस इज़ नॉट हेल्दी बॉस। अगर अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, आपकी इंडिविजुअलिटी और आपके पार्टनर की, आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी वाइफ की इंडिविजुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आप दोनों हमेशा अलग इंडिविजुअल्स हैं, साथ आते हैं इन अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन जहाँ पे एक की आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है, इन द लॉन्ग रन दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। वो अपनी स्टोरी ना हमेशा अवॉइड करेंगी। अब आप जब भी उनसे पूछेंगे उनकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, या तो वो आप पे ब्लेम डाल देंगी कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते हो, बार बार मेरे एक्स के बारे में पूछ रहे हो, या फिर वो थोड़ा सा वेग हो जाएंगी, अनक्लियर हो जाएंगी, अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, थोड़ा कम बोलेंगी, थोड़े कम तरीके से एक्सप्रेस करेंगी। बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ वो करेंगी कि आप पे ब्लेम आ जाएगा उल्टा जब भी आप उनसे कुछ पूछेंगे। सो ये चीज़ों को लेके अनदर थिंग जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी दिखाएंगी हर चीज़ में, लेकिन एक टाइम के बाद कंप्लीट कोल्डनेस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत जल्दी फिजिकली इंटीमेट हो जाना, फिजिकली क्लोज हो जाना, और इससे आपको क्या लगने लगता है कि हमारे जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। बॉस ऐसा है, उनकी साइड से, लड़की की साइड से, ये सिर्फ एक कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग पैटर्न है। आप ना अपनी रिलेशनशिप में इस तरह का अगर आपको अटेंशन मिल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा ना स्लो हो जाइए, आराम से चलिए। टेक थिंग्स एट अ स्लो स्पीड, अपने फ़ायदे के लिए। ओके। सेकेंडली, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछिए ना उनसे उनकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कि क्या वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड को अभी भी मिस करती हैं, उनके बारे में सोचती हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो फ्रेश हैं, या शी हैज़ कम्प्लीटली ओवरकम, या फिर ब्रेकअप के बाद वो कितने टाइम तक सिंगल थी। इन जनरल पास्ट रिलेशनशिप ने उन्हें क्या सिखाया है। अब जहाँ पे अगर वो स्ट्रगल कर रही हैं, अनकंफर्टेबल हैं, या आप पे ब्लेम डाल देती हैं कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते हो, बस then she is not the right kind of girl for you। अगर वो खुल के आपसे सारी चीज़ें बताती हैं, डिस्कस करती हैं, she is like a open book आपके सामने, then she is a good girl जो वाकई में ढूंढ रही है a good, consistent, steady, long term, healthy relationship। जो भी लड़की डील ब्रेकर्स और बाउंड्रीज को लेके रिएक्ट करेगी, आर्ग्यू करेगी, फाइट करेगी, क्वेश्चन करेगी आपको, well somewhere she is not going to respect you आगे चल के भी। ओके। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, बिकॉज आप एज अ गुड मैन, हार्ड वर्किंग एवरी डे मैन, यू डिजर्व अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप। ओके। सो आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। मुझसे जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँ, जिससे कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया, आपने सोचने का, देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऑफ कोर्स रोमांटिक लाइफ के लिए भी। सो आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं, दीज आर पेड सेशंस, और इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डिटेल्स के लिए, या फिर इंस्टाग्राम के बायो में भी लिंक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। आई एम गोना सी यू सून। टाटा।